एचआरटीसी पेंशनरों ने मंगलवार को वर्कशॉप सोलन में काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन की मासिक बैठक में पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर सरकार पर मोर्चा खोल दिया। सोलन इकाई के प्रधान सुरेश ठाकुर ने कहा कि निगम घाटे में नहीं है, बल्कि सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत 27 श्रेणियों को मुफ्त यात्रा सुविधा दे रही है। इसके चलते निगम को लगभग 700 करोड़ रुपए सरकार को मिलते हैं, जबकि वास्तविक खर्च 1200 करोड़ से अधिक है। पेंशनरों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आगामी चुनावों में वे नोटा का विकल्प चुनने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो आर पार की लड़ाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह विरोध सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। प्रधान सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि दिवाली पर सेवारत कर्मचारियों को डीए और एरियर मिला, जबकि पेंशनरों को पूरी तरह वंचित रखा गया। पेंशनरों ने बताया कि 2018 से लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए का चिकित्सा भत्ता लंबित है और नए वेतन आयोग के बावजूद 2016 से एरियर का भुगतान नहीं हुआ। वरिष्ठ उप प्रधान राम गोपाल शर्मा ने चेताया कि अधिकारियों की 435 रूट बंद करने की योजना आम जनता के लिए भारी नुकसान का कारण बनेगी। मैं राम गोपाल शर्मा, सोलन इकाई का वरिष्ठ उप प्रधान। मैं इस सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि एक तो सोया हुआ होता है, वो तो नेचुरली सोया हुआ, उसको जगाना आसान है, परंतु जो जानबूझकर सोए उसको जगाना बहुत मुश्किल है। हम इतने दिनों से हर महीने हमारे को एजिटेशन ही करना पड़ता है, तब जाके हमें पेंशन मिलती है। दूसरे ये बोलते हैं भी कॉरपोरेशन जो है घाटे में चली है। ये जो उपक्रम बनाया गया था ये घाटे और फायदे के लिए नहीं बनाया गया था, ये पब्लिक के लिए बनाया गया था, और घाटा और यदि लॉस और प्रॉफिट के लिए प्राइवेट को रूट दिए गए थे। आज ये बोलते हैं 435 रूट जो है बंद करने, तो ये सरकार जो है ये पब्लिक के लिए फ़ायदा नहीं दे रही, लॉस कर रही। ये अनुभवहीन अधिकारी बैठाना, जिनको ये पता नहीं, जब टाइम टेबल दिए थे क्या तब उन्होंने सोचा था कि कल को हमारे जो बसें वो घाटे में जाएगी। यदि अनुभवहीन को बैठाएंगे जिसको पता नहीं होगा तो वो उस उपक्रम को नहीं चला सकता। अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार सोई हुई सरकार है। हर बार हमारे को ना डीए मिला है, ना हमें एरियर मिला है, किसी प्रकार का कोई एरियर मिला है। हर बार हमें को जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको यदि आप दुकान पे जाएं तो वो दवाइयाँ भी नहीं देते, वो दवाई लेनी भी उनके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा इनके पास ये हमें देते नहीं है टाइमली, तो हम विरोध कर रहे हैं इनका। हर बार विरोध ही करना पड़े तो या हर एक ड्यूज़ हमें कोर्ट से ही लेने पड़े, तो इस सरकार का क्या दायित्व है? सरकार को अपना दायित्व निर्वाह करने के लिए, और यदि ये सच्ची सरकार है और जो इन्होंने झूठे वायदे किए हुए, यदि उन वायदों को सही करे तो सरकार, ये पब्लिक जो है इनके बारे में सोचेगी या कर्मचारी सोचेगा। कर्मचारियों को तो लॉस ही हो रहा है इनसे। तो इतना मैं कह रहा हूँ कि समय रहते हुए सरकार को जागना चाहिए। यदि इन्होंने भविष्य में अपने ये बोलते प्रदेश को डेवलप करने के लिए, डेवलप करने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई डेवलप हुई हो, हिमाचल में लॉस ही हुआ है। तो सरकार को जो है समय रहते हुए सुधर जाना चाहिए।